तो एक समय यूरोप ने भारत को जो तकनीक दी थी, अब वही यूरोप की नींद उड़ाने लगी है। क्योंकि जो तकनीक एक वक्त पर भारत को सीखने के लिए दी गई थी, आज वही तकनीक भारत ने इतना दमदार बना ली है कि अब यूरोप के एक्सपर्ट्स को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। खासकर ब्रिटेन, जिसके कुछ डिफेंस एक्सपर्ट तो अब सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भारत को अब और तकनीक देना बंद कर दो, वरना यूरोप के हथियार कोई खरीदेगा ही नहीं। यहां तक कि ब्रिटेन का एक जाना माना थिंक टैंक चैथम हाउस है, जिसने साफ साफ कहा है कि भारत अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो यूरोपियन हथियार कंपनियों की कमाई ठप हो जाएगी। अब सोचिए, ये वही देश हैं जो खुद को सुपर पावर और टेक्नोलॉजी लीडर कहते हैं, लेकिन अब खुद भारत से डरने लगे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या कर दिया भारत ने, और ऐसा क्या हुआ कि अब यूरोप के विशेषज्ञों की रातों की नींद और दिन का चयन उड़ गया। तो पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं कि कैसे भारत ने यूरोप से मिली तकनीक को अपने ही तरीके से अपग्रेड किया और ऐसा बनाया जिससे अब दुनिया हिल गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खुद के बनाए हथियार से अगर सामने वाला जीत जाए तो सबसे ज्यादा दर्द वही देता है। अब यही हाल हो रहा है यूरोप और ब्रिटेन का, क्योंकि भारत को जो डिफेंस टेक्नोलॉजी उन्होंने सिखाई थी, अब भारत उसी तकनीक से उन्हें ही टक्कर देने लगा है। ये कैसे हो रहा है, उसके लिए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। और आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि शुरुआत में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देश ऐसे ही थे जिनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जो यूरोपीय देश थे उनके पास मशीनरी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा थी, और उन्हीं यूरोपीय देशों ने अपनी इस तकनीक को ताकत बनाया, ऐसी तकनीक को दूसरे देश को पैसे के बदले देना शुरू कर दिया। लेकिन यदि गौर किया जाए तो जर्मनी ने जब तुर्की और साउथ कोरिया को पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी तो शुरू में सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? आज वही देश अपनी खुद की सबमरीन बना रहे हैं और जर्मनी को ही मार्केट में पछाड़ रहे हैं। यूरोपियन एयरबस ने चीन को पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी दी और अब चीन खुद प्लेन बनाकर यूरोपियन कंपनियों को टेंशन दे रहा है। अब वही डर भारत को लेकर भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के दिल में समा गया है। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत को ज्यादा टेक्नोलॉजी दे दी तो भारत भी वही करेगा जो चीन और तुर्की ने किया। और सच कहें तो उनका डर बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि भारत भी अब इस मामले में यूरोप को धीरे धीरे पीछे छोड़ता जा रहा है। दरअसल भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी हासिल की और अब इसी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत ने बनाया LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर। अब इसमें धमाका ये है कि ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ साउथ कोरिया के हेलीकॉप्टर्स को पीछे छोड़ चुका है, बल्कि नाइजीरिया जैसे देशों में भी यूरोप के महंगे हेलीकॉप्टर्स को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। यहां तक कि जाना माना और ताकतवर यूरो टाइगर हेलीकॉप्टर, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, अब वही हेलीकॉप्टर भारत के प्रचंड के सामने फीका लग रहा है। यानी भारत अब सस्ते में दमदार हथियार बना रहा है और धीरे धीरे यूरोपियन बाजार छीन रहा है। लेकिन अब बात की जाए कि यह देश आखिरकार पीछे क्यों जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि असल में ये देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए दूसरे देशों को तकनीक बेचते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने भारत को तकनीक दी तो उन्होंने अपने लिए ही एक नई मुसीबत खड़ी कर ली। और बात यहां तक पहुंच गई है, अब खुद उनका जाना माना थिंक टैंक चाथम हाउस कह रहा है कि अगर भारत को और टेक्नोलॉजी दी गई तो यूरोपियन हथियार कंपनियों का मार्केट तेजी से गिर जाएगा। खास तौर पर अफ्रीका जैसे देशों में, जहां भारत पहले से ही सस्ते और भरोसेमंद हथियार भेज रहा है। और यूरोप को सबसे ज्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बात तो भारत को मिली तकनीक जब देसी तरीके से मॉडिफाई की जा रही है तो अब यूरोप के महंगे हथियारों को पछाड़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अफ्रीकी देशों का बजट सीमित होता है और ऐसे में वो अब यूरोप की जगह भारत से खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। इसलिए अब यूरोप सिर्फ SKD यानी कि सेमी नॉकडाउन और CKD यानी कंप्लीटली नॉकडाउन किट भेजना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि मशीनों को खोल के भेज दो, भारत सिर्फ उन्हें जोड़े लेकिन असली टेक्नोलॉजी हाथ न लगे। दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके की ठोकरें खाते खाते भारत भी समझदार हो गया है, इसलिए भारत कभी कच्चा गेम नहीं खेलता। भारत का जवाब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया है, यानी कि बाहर की कंपनियां भारत आए, जहां भारत उन्हें अपने यहां फैसिलिटी और जगह देगा, वह भारत में मैन्युफैक्चर करके दूसरे देश में एक्सपोर्ट करें, जिससे बीच का मुनाफा भारत भी कमाए। और कहीं ना कहीं इस मामले में भारत को एक बड़े लेवल पर सफलता भी मिल रही है, क्योंकि भारत से इस बात की बार बार डिमांड कर रहे हैं कि भारत उन्हें अपने यहाँ फैसिलिटी दे और उन्हें अपने देश में बुलाए, और साथ ही भारत उनके लिए एक एक्सपोर्ट हब का काम करे, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है
बल्कि भारत में अलग अलग कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टैब्लिश होने से भारत में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। फिलहाल यह तो अलग की बात हो गई, लेकिन दूसरी कंपनियों को हमें भारत में लाना न पड़े, इसको लेकर भी भारत एक बड़ी रणनीति से आगे बढ़ रहा है। और अब भारत खुद ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक बना रहा है, रेडार से लेकर इंजन तक की टेक्नोलॉजी अपने देश में डेवलप कर रहा है, और दूसरी ओर मिसाइल से लेकर टैंक तक सब कुछ अब भारत में बन रहा है। भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, और यही वजह है कि आज यूरोप खुद मान रहा है कि भारत को तकनीक देना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर कुछ आंकड़े पर नजर डालें तो साल 2000 के बाद से यूरोप द्वारा दी गई 8 में से 6 टेक्नोलॉजीज उनके लिए खुद कंपटीशन बन चुकी हैं, चीन, तुर्की और अब भारत। यहां तक कि भारत में इस वक्त 300 से ज्यादा डिफेंस परियोजनाएं पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से चल रही हैं। और अगर बात अकेले मिसाइल को लेकर की जाए तो भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, इसकी तकनीक खुद रूस ने भारत को दिया है। लेकिन आज इसी मिसाइल से दुनिया के सभी देश कांपते हैं, और इस मिसाइल को खरीदने के आर्डर भारत के पास धकाधक आ रहे हैं। और हाल ही में भारत की गवर्नमेंट की तरफ से यह खुशखबरी सामने आई है कि डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए, जो कि भारत की डिफेंस के मामले में बढ़ती हुई पहुंच को दिखाने के लिए काफी है। फिलहाल आज भारत उन्हीं यूरोपीय देशों को टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर देने के लिए तैयार है जिन्होंने खुद भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था। तो इसमें भारत की बढ़ती टेक्निकल इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।